जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हम नई वाली एच.डी. यादव बुक का आज जो हमारा पहला चैप्टर है संख्या पद्धति उसे करेंगे। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम चैप्टर से रिलेटेड कुछ सूत्र जो हैं अपने उनके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे क्या है, हमारे पास संख्याएँ जाती हैं कि 1 + 2 + 3 ... n, मतलब यह है n प्राकृत संख्याओं का योग, n का योग। तो इसके लिए एक सूत्र होता है आपका, जब भी वो आपसे इसका योग बूझ ले तब आप क्या करोगे, इसका एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है? तो सूत्र होता है पहली संख्या मतलब सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, या आप ऐसे याद रखोगे इसे n+1/2। ये होता है आपका n प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला। ये क्या होता है? n प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला। ये होता है आपका क्या? n+1/2। बात आ जाए, ये आपका एक हुई, जब बात हो जाता है क्या, 1 का वर्ग + 2 का वर्ग + 3 का वर्ग n का वर्ग का योग। ठीक है, जब भी आपसे n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बूझ ले तब आप कौन सा बताओगे? तो ये है आपका n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग। तो ये फॉर्मूला होता है आपका, ये होता है n+1 2n+1/6। ये होता है आपका n प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग का फॉर्मूला। क्या होता है? n+1 2n+1/6। अब यहाँ से अगर मैं कह दूँ आपसे, ये मैंने दिखाया आपको, एक ये दिखाया और एक ये दिखाया। अब देख लीजिए, इसमें भी एक चीज़ और आती है। अगर वो आपसे कह दें कि n प्राकृत उसने अगर n प्राकृत विषम दे दे या सम दे दे, क्या दे दे? विषम, क्योंकि दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला यूज होगा आपका, विषम दे दे या सम दे दे। विषम या सम संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों का योग। तो ये फॉर्मूला जो होगा आपका, ये क्या होगा? तो देख लीजिए, ये फॉर्मूला होता है आपका n+1 n+2/6। ये फॉर्मूला होता है आपका, ये होता है। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, जल्दी से आप इन्हें नोट डाउन कीजिए। इन तीनों फॉर्मूलों को आप जल्दी से नोट डाउन कीजिए। अब देख लीजिए, यहाँ से आपका एक फॉर्मूला और आता है, ये तो हमने वर्गों के लिए कर लिया। यहाँ से एक फॉर्मूला और आता है आपका n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, तो घनों के योग का फार्मूला देख लीजिए आपका क्या होता है? घनों का योग। अब यहाँ से होता है आपका क्या? n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। ये क्या होता है आपका? जो n प्राकृत संख्याओं का योग था उसे ही आप यहाँ लिख लीजिए, n+1/2, और इस पूरे को आप ब्रैकेट में बंद करोगे बड़े में और इसका वर्ग लगा दोगे। तो ये बस ये 4 आपके फॉर्मूले होते हैं, इन पे आधारित हम क्वेश्चन करेंगे। तो जल्दी से आपने कर लिए होंगे। चलिए अब हम एक्सरसाइज के सवालों की तरफ चलते हैं। वैसे हम इन फॉर्मूलों का यूज भी बहुत कम ही करेंगे, ठीक है। तो चलिए, जो आपकी बुक का पहला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका पहला कि यदि 5 क्रमागत पूर्णांकों का योग s हो तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस प्रकार संबंधित होगा। देख लीजिए, क्या है कि सबसे बड़ा पूर्णांक, एक तो अगर आपकी बात की जाए बीच की संख्या, बीच का पूर्णांक निकालने की, बीच का पूर्णांक, तो आपने औसत जानते होंगे। औसत क्या होता है आपका? कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। वैसे ही इसका बीच का पूर्णांक होता है क्या? योग बटे पदों की संख्या, ठीक है, पदों की संख्या। यहाँ से बीच का पूर्णांक निकल जाता है। तो इस सवाल में भी क्या कि 5 क्रमिक पूर्णांक हैं आपके, 1 2 3 4 5। बीच का पूर्णांक निकालना हमें ये वाला, ठीक है। अब हमें ये पूर्णांक निकालना, तो हम किस तरीके से निकालेंगे? यहाँ से हम पूर्णांक निकालेंगे क्या? योग क्या है इसका? s, और पदों की संख्या कितनी है? 5। तो जो हमारा बीच का पूर्णांक है इसकी जगह क्या आ चुका है? तो आप बताओगे कितना आ चुका है? s/5 आ चुका है। अब देख लीजिए, क्या है? बूझा है सबसे बड़ा पूर्णांक, तो सबसे बड़ा पूर्णांक तो आपका ये होगा।
ये मान लीजिए अगर इनमें एक एक का भी अंतर हुआ तो ये कितना आगे पहुंचेगा, 1 और 1 2। तो यहाँ से ये तो आपका कितना था, s + 5 था, प्लस ये कितना हो गया आपका 2 और हो गया। अब यहाँ से जब हम इसे जोड़ेंगे तब क्या करेंगे, तो इसके नीचे 1 मान लिया। अब एलसीएम कितना लिया हमने, 5। 5 का भाग कितनी बार गया, 1 बार। s की गुणा 1 में करी तो s आ गया, प्लस ये 1 का गुणा 5 में कितनी बार गया, 5 बार, और 5 दूनी कितना हो गया, 10। तो देखते हैं क्या कोई ऐसा ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर आपके ऑप्शन में है कि s + 10/5। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका ये है वो बिल्कुल सही है, और यही क्या है आपका आंसर है। देख लीजिए जो आपका अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, दूसरे नंबर का, कहने की कोशिश कीजिए। जो दूसरा सवाल है आपका, 1 + 2 + 3 + ... कितने पदों का योग 50-50 होगा। यहाँ से है 1 + 2 + 3 ... कितने पदों का योग जो होगा वो कितना होगा, तो आप बताओगे 50-50 होगा। यहाँ से देख लीजिए आप अगर फॉर्मूला लगाओगे कौन सा, n+1 n+1/2 बराबर कितना दे रखा है उसने, 50-50 दे रखा है। कितना दे रखा है, 50-50 दे रखा है। ठीक है, तो मैं आप यहाँ तक पहुँच जाओगे। इसके बाद मैं आपको सबसे बेटर बताऊंगा कि आप इसमें ऑप्शन का यूज करना। ऑप्शन है यहाँ आपके क्या है, 50, 51, 50, 51, 100 और 101, 100 और 101। यहाँ से आप ऑप्शन का यूज करोगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहोगे। ठीक है, मान लीजिए मैं इसकी जगह ऑप्शन पहले 50 रख दूँ, तो यहाँ देख लीजिए क्या होगा। मैं यहाँ कर रहा हूँ 50, तो ये तो आपका 50 हो गया, गुणा n+1, मतलब 50 में कोई एक और जोड़ दो, कितना, 51/2। 2 से काटा कितनी बार, 25 बार, और 25 का इधर गुणा लगाया, 25 के ना 25 के का 5 हासिल लगे, 2 25 पंजे 125 और 2 127। तो आप बताओगे कितना, 1275। क्या है 1275? नहीं, तो ये तो आपका गलत हो गया। अब n का मान मैं क्या रखता हूँ, 100 रखता हूँ। तो यहाँ से n का मान हमने 100 रखा, गुणा, अब देख लीजिए 100 से 1 फालतू तो कितना, 101/2। 2 से काट दिया कितनी बार, 50 बार, और 50 का इधर गुणा करा तो ये कितना आ गया, 50-50 आ चुका है। तो हमें लाना क्या था, 50-50। तो ऑप्शन जो हमारा 100 जो है वो बिल्कुल सही है, तो यही आंसर हो गया। मगर फिर भी देख लीजिए आप अगर करना चाहते हो तो कर लीजिए। ये 2 जो इधर जाकर गुणा लगा देगा, तो यहाँ से क्या बचा आपका n+1 बराबर ये कितना हो गया, गुणा लगाएगा 2 0 0, 2 पंजे 10 के का 0 हासिल लगा, 1 2 0 0 और 1 का 1 और 2 पंजे 10। तो ये कितना हो गया, इतना हो गया। अब यहाँ से देख लीजिए आप इसके ऐसे टुकड़े करिए, जो एक तो संख्या आवा और एक उससे क्या आवा अगला। तो यहाँ से क्या n+1, इसे अगर मैं करूं तो ये कितना हो जाएगा, 101 गुणा 100 कर दूं मैं, इसे कोई दिक्कत तो ना। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए क्या है, यहाँ से या इधर 100 मान लीजिए, इधर 101 मान लीजिए, इधर 100 इधर 101। तो देख लीजिए n का मान कितना, 100, और n में कोई एक जोड़ा तो कितना हो गया, 101। तो उसने n का मान बुझा, तो यहाँ से क्या आ चुका है आपका 100, n का मान आ चुका है। तो कौन से ऑप्शन में है 100 आपका, देखते हैं। तो 100 जो है आपका तीसरे ऑप्शन में है। अगला सवाल जो है तीसरे नंबर का सवाल, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका तीसरा सवाल है आपका 1 + 2 और 1 + 3 + 5 + 7 + 11 .. के 15 पदों तक का योगफल क्या होगा। तो यहाँ से आपकी विषम संख्या दे दी, 1 + 3 + 5 ... 15 पदों के 15 पदों तक के 15 पदों तक। ठीक है, पदों तक। अब यहाँ से आपको देखना 15 पदों तक। ठीक, यहाँ से आपको देखना क्या कि इसका 15वां पद कौन सा होगा, जो इसका लास्ट पद होगा, या वो क्या होगा। ठीक है, 15वां पद क्या होगा। तो जब भी ऐसी बात हो कि आपको 15वां पद निकालना और विषम संख्याओं की बात हो, तब क्या करोगे आप, ये जो पद दे रखे हैं आप इसका 2 गुना करके, किसका, इसका 2 गुना करके 1 घटा दो। तो 30 में से 1 घटाया तो कितने बचे, आप बताओगे 29 बचे। तो यहाँ से जो आपका लास्ट पद है तो आप बताओगे कितना है, 29। अब आपको पहला पद भी पता, लास्ट का पद भी पता, औसत निकाल दीजिए। पहला पद प्लस लास्ट का पद बटे 2। ठीक है, बटे 2। और कितने पद हैं आपके, 15 पद हैं, तो गुणा 15 से लगा दीजिए। जब आप ऐसा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 30/2। 30/2 गुणा 15। ठीक है, ये 2 से काटा मैंने कितनी बार, 15 बार, और 15 पंद्रियम कितने होते हैं, 225 होते हैं। 15 पंद्रियम कितने होते हैं, 225। तो इसका आंसर भी आपका क्या आ चुका है, 225 आ चुका है। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 225। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 4 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका चौथा सवाल है कि 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग क्या होगा। मतलब 50 से कम 3 का पहाड़ा जहां तक भी आए। तो देख लीजिए पहला क्या होगा, 3 + 6 + 9 ... और लास्ट क्या होगा आपका 48 होगा, क्योंकि हम 50 को तो मान नहीं सकते। तो ये होगा इनका योग भुजा। तो देख लीजिए आपके पास पहला पद भी आएगा, लास्ट का पद भी आएगा, जोड़ो दोनों को। तो जोड़ा यहाँ से कितना हो गया, 51, और जोड़ का आधा कर दिया 51/2। अब ये कितने पद हैं, तो यहाँ से हमें पद निकालने पड़ेंगे, कितने पद हैं। तो देख लीजिए जो आपका बड़ा पद है
जो आपका बड़ा पद है, अगर हमें n की संख्या निकालनी है तो जो आपका बड़ा पद है उसे लो और जिसके गुणज भुजा उससे क्या लगा दो, भाग लगा दो। तो 16 3 48, तो कितने पद हैं यहाँ से आपके, 16 पद हैं। यहाँ से बस गुणा कर दीजिए आप 16 की, 2 से काटा कितनी बार, 8 बार, और 8 से इसकी गुणा कर लो, 8 का 8 और 8 पंजे 40। तो आप बताओगे कितना आंसर हो चुका है यहाँ से आपका 408 आंसर हो चुका है। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 5 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। 5वां सवाल, तो जो आपका 5वां सवाल है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 10 तक, मतलब 1 + 2 + 3 ... + 10, इसका जो योग दे रखा वो 55 दे रखा, 55 दे रखा है। तो उसने पूछा है 6 12 18 60 तक, मतलब इसने पूछा 6 + 12 + 18 + ... 60 तक का मान क्या होगा, योग क्या होगा मतलब। तो देख लीजिए क्या है, ये दे रखा है कि 1 2 3 4 और 10 तक का योग 55 दे रखा, तो इसका योग क्या होगा। अब देख लीजिए यहाँ से आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, क्या 6, अगर मैं 6 कॉमन मान लूँ तो यहाँ क्या होगा, 1 + 2 + 3 ... + 10, यही तो होगा। अब इसका मान आपका दे रखा तो इसका मान यहाँ पे आप लगा दो, तो 6 गुणा इस पूरे का मान कितना दे रखा, 55, ये 55 लगा दिया यहाँ से। तो यहाँ जो आंसर आएगा आपका 6 पंजे 30 के का 0 हासिल लगे 3, 6 पंजे 30 और 3 33, तो यहाँ से आंसर कितना आ चुका है, तो आप बताओगे 330 यहाँ से आपका आंसर आ चुका है। किस ऑप्शन में है 330, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 6 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो 6 नंबर का सवाल है आपका कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 10 तक का योग 55 दे रखा, कितना, 1 + 2 + 3 ... + 10 का योग कितना दे रखा, तो आप बताओगे 55 दे रखा है। फिर उसने बोला है आगे, उसने दे रखा है, कहाँ गया जी, 11 + 12 + 13 ... 20 तक, 11 + 12 + 13 ... + 20 तक का मान कितना होगा। तो आप ध्यान रखना, क्या मैं अगर 1 से ही लेकर 1 + 2 + 3 ऐसा करके यहाँ तक 20 तक का मान ले लेता आपसे, 20 तक का, तब देखिए आप क्या करोगे। यहाँ मान लीजिए आपके पास एक रेखा है, ये क्या है आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ मिडिल में क्या 10 है और यहाँ क्या 20। मैं कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताओ, तो आपको क्या करना, मतलब सॉरी, ये वाली दूरी में आपसे पूछी, ये वाली दूरी दे रखी, तो आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक की निकाल लोगे पहले, और इस दूरी को बताने के लिए ये वाली दूरी को आप मिटा दोगे, जब भी तो बता सकोगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। ठीक है, तो ऐसे ही हमें इसमें करना, पहले हम यहाँ से यहाँ तक का निकालेंगे, 1 से 20 तक का, तब कैसे निकालेंगे, तो आप बताओगे कैसे निकालेंगे। पहला पद भी पता, लास्ट का पद भी पता और कुल पदों की संख्या भी पता, तब आप क्या करोगे, पहले और लास्ट के को जोड़ दो, 20 और 1 21 बटा 2 आधा कर दो, गुणा जितने पद हैं, कितने पद हैं, ये लगातार 20 हैं, 20 से गुणा कर दो। ठीक है, तो 2 से काटा कितनी बार, 10 बार, तो यहाँ से आपका जो योग आएगा तो आप बताओगे कितना आ चुका है, 210 आ चुका है। अब देख लीजिए क्या है, जो आपका 1 से 10 तक का तो आपको पता कितना था 55, तो यहाँ से आप 1 से 10 तक का घटा दो, 1 से 10 तक का इसमें से घटा दो, तो आप बताओगे अब कितना बचा, तो यहाँ से अब आपका 155 बचा, यही आपका आंसर है। अब आपका यही आंसर है 155, क्योंकि आप इस वाले पोर्शन को तो घटा ही दोगे, इसे घटा दोगे इधर वाले को, जिसका पता है तो इस पोर्शन को आप घटा दोगे, तो कितना आया 155। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 7वें नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। 7वां सवाल, 7वां सवाल है आपका 1 + 2 + 3 + 4 + ... 49, यह है आपका 1 + 2 + 3 + 4 ... +49 + 50 + 49 + 48 +1, सही है। इसका योग भुजा, जब देख लीजिए ऐसी सीरीज हो कि 1 2 3 पहले चढ़ा फिर उतर जाओ, तो आपको सबसे बड़ा संख्या देखना, जो सबसे बड़ी संख्या है आपको एक बात ध्यान रखनी, जहां तक गए फिर वहां से लौट गए, उससे ऊपर ना गए, उस संख्या को लेकर बस उसका खाली आपको वर्ग कर देना, उसका खाली वर्ग कर देना। तो 5 पंजे 25 और 2 0 80, तो इसका आंसर क्या आ चुका है आपके का 2500 आंसर इसका आ चुका है। कितना आंसर आ चुका है, 2500 आंसर आ चुका है। करने का एक और तरीका भी है, मगर सबसे सरल आपका यही तरीका, अगर ऐसा सवाल मिले तो आप ऐसे ही करोगे। ठीक है, तो मैं दूसरा तरीका आपको नहीं बता रहा कि आप कहीं कंफ्यूज नहीं हो जाओ कौन सा तरीका करें। वरना क्या है कि यहाँ से 50 तक जोड़ लो, 49 से 1 तक जोड़ लो, योग करना आपसे आ भैया, और फिर उन सबको जोड़ देना। ठीक है, तो देख लीजिए अगला सवाल जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो अगला 8वां सवाल है आपका, सवाल है कि यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है तो उनमें से सबसे बड़े सम पूर्णांक क्या है। 7 क्रमिक सम पूर्णांक है, तो 1 2 3 4 5 6 7
7 क्रमिक पूर्ण मतलब ये है संख्या है। तो देख लीजिए यहाँ से क्या है कि इनका योग कितना दे रखा है 140। तो बीच की संख्या अगर मैं निकालूं तो बीच की संख्या आप बताओगे क्या होता है। तो बीच की संख्या क्या होता है हमारा कि योग कितना है 140 बटे पदों की संख्या 7 है। 7 से काटा कितनी बार 20 बार। तो बीच का जो पद है आपका ये वाला है कितना आ गया, तो आप बताओगे 20 आ गया। और सारी संख्याएं सम है, तो 20 से अगली सम कितनी होगी आप बताओगे 22, और 20 से पिछली सम कितनी होगी तो आप बताओगे 18। 22 से अगली सम कितनी होगी तो आप बताओगे 24, और 18 से पिछली सम क्या होगी तो आप बताओगे 16। यहाँ 24 से अगली सम क्या होगी तो आप बताओगे 26, और यहाँ 16 से छोटी सम क्या होगी तो आप बताओगे 14। ये संख्या है आपकी कितनी 7, और इन सातों का योगफल कितना है 140। तो उसने पूछा क्या है, यहाँ से उसने पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो आप बताओगे क्या है 26। क्या है यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है 26 है। अब देख लीजिए जो आपका अगला 9 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो 9 नंबर का सवाल है आपका सवाल है कि 7 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 133 है, तो न्यूनतम संख्या बताइए। यहाँ भी आपकी 7 संख्याएं हैं और इनका योग कितना दे रखा आपका विषम है, तो योग कितना दे रखा है 133 दे रखा। कितनी संख्याएं हैं 7, तो बीच वाली संख्या आ जाएगी आपकी 7 से काटा मैंने 7 के 7 बचे कितने 6, 7 9 63, तो बीच की संख्या कितनी आ गई 19। अब इससे अगली विषम संख्या क्या होगी तो 2 जोड़ेंगे, कितनी हो गई 21। यहाँ से 2 घटा दो तो कितनी हो गई 17। यहाँ से 2 जोड़ दो तो कितनी हो गई 23। यहाँ से 2 घटा दो तो कितना हो गया आप बताओगे 15। यहाँ से 2 जोड़ोगे तो आप बताओगे कितना 25, और यहाँ से 2 घटाओगे तो कितना होगा आपका 13। 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। सबसे छोटी संख्या पूछी तो आप बताओगे कितना है 13 है। सबसे छोटी संख्या कौन सी बताओगे आप 13 है। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या सबसे छोटी संख्या। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 10वां सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। सवाल है 10वां आपका कि 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योग कितना है 1350, तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी का योग कितना होगा। तो देख लीजिए आपको क्या कहना है, बीच की संख्या निकालनी है, तब क्या करोगे आप 1350 कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या कितना था 3। 3 से काटा मैंने कितनी बार 3 चौक 12 और 3 पंजे 15 कितना 450। बीच की संख्या निकाल दो, तो मतलब क्या है 2 का योग बुझा, तो एक संख्या को ही हटा दो, बात की तो आपकी 2, या बीच की संख्या ले लीजिए कितना 450। इससे अगली तो आप बताओगे 451, और इससे पिछली कितनी 449। ठीक है, तो ये संख्याएं हट के इन दोनों का योग निकलना, इन दोनों का योग कर दीजिए। तो 9 और 1 10 के का 0 हासिल लगा 1, 5 4 9 और 1 10 के का 0 हासिल लगा 1, 4 4 8 1 9। यहाँ से आपका आंसर कितना हो चुका है तो आप बताओगे 900 हो चुका है। कितना हो चुका है 900 हो चुका है। किस ऑप्शन में है 900। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 11 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। 11 नंबर का सवाल है आपका कि 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। 3 से गुणा करके बनी किस किस के बीच 100 और 200 के बीच, 100 और 200 के बीच। तो देख लीजिए मतलब क्या है कि 3 से कटने वाली, 3 से कटने वाली, तो 3 से कटने वाली क्या 100 से ऊपर की संख्या बताओ। 100 नहीं कटने का, 101 नहीं कटने का, कितना कटेगा 102 कट जाएगा। 102 क्या होगा 3 से कट जाएगा, तो 102 हो गई। अब 200 से छोटी देख लीजिए क्या 200 कटेगा नहीं कटने का, क्या 199 कटेगा नहीं कटने का, तो यहाँ से कितना होगा 198 होगा। यहाँ से कितना होगा 198 होगा। सबसे बड़ी संख्या भी मिल गई, सबसे छोटी संख्या भी मिल गई, मगर हमें यहाँ क्या ना मिला अभी n का मान, मतलब पदों की संख्या नहीं मिली। तब आप देखोगे कैसे निकालेंगे पदों की संख्या। यहाँ बीच में कितनी संख्याएं हैं 100, और 100 को आप 3 से काट दोगे तो कितना आ जाएगा 33। तो ये क्या है आपका 33 पदों की संख्या है। 33 क्या है पदों की संख्या। बस कर लीजिए, सबसे बड़ी और सबसे छोटी को जोड़ लीजिए, इन्हें मैं जोड़ूंगा तो ये कितना हो गया आपका 300, और इसका क्या कर दीजिए आप आधा कर दीजिए, और यहाँ से पदों की संख्या यहाँ पे ये रख दीजिए। इससे मैंने काटा इसको कितनी बार तो आप बताओगे 150 बार, और 150 की इसमें गुणा करा तो 0 ऐसे ही 15 या 45 के का 5 हासिल लगे 4, 15 या 45 और 4 49। तो आप यहाँ से आंसर कितना बताओगे 4950 इसका आंसर हो चुका है। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 4950। जी हाँ, जो ऑप्शन नंबर बी है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 12 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। जो 12 नंबर का सवाल है आपका, सवाल है 12वां आपका, सवाल है प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। देख लीजिए जब भी बात आए कि प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तो अगर विषम की बात आए तो बस आपको क्या करना है इसका वर्ग कर देना है। तो 20 20 400, 20 20 400। ठीक है, अगर बात आती क्या कि प्रथम ये क्या थी हमारी विषम, ये क्या थी विषम। ठीक है, अगर बात आ जाती सम की,
अगर यहीं से बात आ जाती सम की तो आप क्या करोगे, 20 का गुणा कर देते आप किससे, 21 से। 20 का गुणा कर देते 21 से, ठीक है। तो 20 21 21 0 0 और 21 दूनी 42। तो यहाँ से आंसर क्या होता आपका 420 होता। यहाँ से आंसर क्या होता आपका 420 होता। अब आप कह रहे होगे कि क्यों होता, तो देख लीजिए क्या है, ये जो मैं करता हुआ आ रही हूँ अभी तक, क्या कर रहा हूँ मैं, औसत, क्या कर रहा हूँ, औसत गुणा पदों की संख्या, पदों की संख्या। यहाँ भी मैंने ऐसे ही किया, क्या, औसत गुणा पदों की संख्या, औसत गुणा पदों की संख्या। अब देख लीजिए क्यों, क्योंकि अगर बात आती कि 20 प्रथम विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, तो वो 20 ही होगा। सही है। विषम, अगर विषम संख्या दे दी और कितनी भी बूझ ले वो, अगर वो कह दे कि 100 विषम संख्याओं का औसत, तो आप बताओगे 100 ही, मतलब जो बूझेगा वही होता है, ठीक। अगर सम लगा दे कि 100 सम संख्या होगा, तो आप उसमें को 1 जोड़ देंगे, कितना होता है 101। ऐसी मैंने यहाँ पर किया है, मतलब 20 संख्याएं थी, औसत कितना था इनका 20, तो 20 20 400। यहाँ पे देख लीजिए 20 संख्या थी, औसत कितना हो गया 21, तो 20 21 कितना 420। इस वजह से मैं यहाँ से निकालता, मगर आंसर क्या है आपका, ये है आंसर। क्या है इस सवाल का, जो सवाल था आपका, तो 400 है। चलिए अब जो अगला सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। जो अगला सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है आपका 13 नंबर का, कि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 72 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या। 3 से विभाजित होने वाली, तो सबसे बड़ी बताना है, सबसे बड़ी बताना है कि 3 से विभाजित होने वाली 3, अच्छा 3, ठीक। तो 3 से विभाजित भी होंगे और 3 ही है, तो बीच वाली संख्या निकालेंगे हम 72/3। 3 से काट दिया कितनी बार, तो आप बताओगे बीच की संख्या आ गई 24। 24 जो हमारा 3 से कट रहा है जी, 3 से इससे अगली संख्या जो कटेगी कौन सी होगी 27, और इससे पिछली जो कटेगी वो कितनी होगी 21। उसने सबसे बड़ी संख्या पूछी, तो यहाँ से आपकी कितनी आ चुकी है 27 आ चुकी है। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 27, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 14 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। सवाल है 14 आपका, 101 + 102 + 103 ... 200। यहाँ से पूछा है 101 + 102 + 103 ... + 200 का योग कितना होगा। सबसे बड़ी संख्या भी है, सबसे छोटी संख्या भी है, निकाल लीजिए। सबसे बड़ी और सबसे छोटी को जोड़ दीजिए, तो आप बताओगे कितना हो चुका है आपका 301/2, आधा कर दो। मगर यहाँ से हमें n का मान नहीं पता, तब आप क्या बताओगे, ये कितनी संख्याएं आपकी 101 से 200 तक, तो आप बताओगे 100 संख्याएं, कितनी है 100। तो यहाँ से 100 से आप इसका गुणा कर लीजिए। 2 से काटा कितनी बार 50 बार, और 50 का इधर गुणा लगाया, 0 का 0, 5 का 5, 5 0 0, और 5 तिया कितना होगा 15 होगा। तो आप बताओगे कितना 15 0 50। यहाँ से आपका आंसर कितना आ चुका है 15 0 50 आ चुका है। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 15 0 50। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 15 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो 15वां सवाल है आपका कि 5 से विभाज्य 3 क्रमागत संख्याओं का योग 525 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देख लीजिए 3 संख्या है और उनका योग कितना है 225। 3 से काट दीजिए यहाँ पे, तो आप काटोगे 3 7 21, 3 5 15, तो बीच वाली जो संख्या होगी आपकी कितनी होगी 75। अब ये संख्याएं हैं जो 5 से कटेंगी, 75 5 से कटेगा बिल्कुल। 75 से अगली संख्या क्या होगी 80 होगा, और 75 से पिछली संख्या क्या होगी 70। 3 संख्याएं पूछी, तीनों आ गई, तो सबसे बड़ी संख्या पूछी, तो आप बताओगे कितनी हो चुकी है वो 80 हो चुकी है। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 80। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका अगला सवाल है 16 नंबर का, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका 16वां कि 91 + 92 + 93 ... 140 का मान क्या है। यहाँ से है आपका 91 + 92 + 93 ... + 140 का योग क्या है। सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या को जोड़ का आधा कर दो। तो यहाँ से मैंने जोड़ा 1 का 1, 9 और 4 13 के का 3 हासिल लगा 1, 231/2। अब यहाँ से हमें n का मान निकालना, तो देख लीजिए n का मान कैसे निकालेंगे। इसमें से ये संख्या घटाओ +1 कर दो, इसमें से सबसे बड़ी में सबसे छोटी घटाओ +1 कर दो, तो 10 में से 1 गया, तो आप बताओगे कितना बचा 9, और 13 में से 9 गया, तो कितना बचा 4, और +1 कर दो, तो आप बताओगे n का मान कितना आ चुका है। यहाँ से 50 आ चुका है। कितना आ चुका है 50 आ चुका है। तो बस रख दीजिए यहाँ पे n का मान कितना, पदों की संख्या ही तो रखनी है, औसत गुणा पदों की संख्या। ये काटा मैंने कितनी बार, तो आप बताओगे 25 बार। 25 से इधर गुणा लगा दीजिए, 25 के 25 के का 5 हासिल लगे 2, 25 के 75, 2 77 के का 7 हासिल लगे 7, 25 दूनी 50 और 7 कितना हो गया 57। तो आप इसका आंसर बताओगे कितना 5775। देखते हैं किसी ऑप्शन में है कि 5775। जी हाँ, जो ऑप्शन नंबर ए है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 17 नंबर का सवाल है, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो 17वां सवाल है कि लगातार 4 विषम संख्याओं का योग
208 है, तो सबसे बड़ी संख्या विषम संख्याएं हैं और योग कितना है 4 का 208। योग कितना है 208 और संख्या है कितनी 4, तो बीच वाली संख्या है कि 4 से काटा मैंने कितनी बार 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, कितना आ गया 52। 52 संख्या आ गई। क्या 52 विषम संख्या? नहीं, उसने विषम संख्या पूछी है मगर 52 तो आपकी सम संख्या है, तो 52 से बड़ी विषम कितनी होगी तो आप बताओगे कितनी होगी 53, और 52 से छोटी विषम क्या होगी तो आप बताओगे 51। बस यहाँ से भी अगली विषम पर पहुंचो कितना 55, यहाँ से भी पिछली विषम पर पहुंचो तो आप बताओगे 49। ये देख लीजिए जो 4 संख्याएं इनका योग आपका कितना है 208। तो उसने सबसे बड़ी संख्या पूछी तो आपकी कितनी है तो आप बताओगे यहाँ से सबसे बड़ी संख्या आपकी कितनी है 55 है। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 55। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है आपका वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए ये आपका जो संख्या पद्धति का पहला टाइप था यहीं पे खत्म होता है और यहीं पे हम अपनी वीडियो को भी समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।